सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब दो जमातें हैं, एक तीर है और दूसरा शेर है। अवाम अपना वोट जाया ना करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सैलाब मुतासरीन से जिस सरकारी अफसर ने हक छीना है, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, इक़्तिदार में आकर खुद इनसे हिसाब लूंगा। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं, लेकिन सिंध में रोक दिए गए। निगरान हुकूमत को शायद सिंध से खास मोहब्बत है। नून लीग वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है, मैं कहता हूं कि पैसा है, तुमने उसको चोरी किया है। मुफ्त इलाज की ज़रूरत है तो खैर पुराएं, लाहौर जाने का फ़ायदा नहीं, मैं लाहौर से होकर आया हूं। सिंध जैसी सहूलतें और कहीं मौजूद नहीं है। एक शख्स को चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हम 3 बार नाकाम होने वाले को चौथी बार कबूल क्यों करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब। इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम नहीं मानते, हम मुकाबला करेंगे, हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है? ये बुज़दिल है, मैं इनको घर में घुसकर मारूंगा। वज़ीर आज़म बना तो हम 10 के 10 नकात पर अमल करेंगे। तनख्वाहें और आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा मुराद जमाली में खिताब। सनाउल्लाह ज़हरी ने भी खिताब किया। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का वादा। मिलने से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। जूता, चैनक, चिमटा, बकरी, भेड़, खुस्सा, तवा, जबान, सब्ज मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज, रैकेट, अनार, हैंड पंप, मोर, घड़ियाल, हुक्का, रिंदा, चार्जर शामिल है। मुख्तलिफ निशानात पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूते का निशान मिल गया। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा भक्कर से, राना सनाउल्लाह खान मसीखेल को लेटर बॉक्स और इरफानुल्लाह खान न्याजी को घड़ियाल का निशान मिला। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक। NA 75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया। NA 118 से मोहम्मद खान मदनी को भेड़, मियां असलम इकबाल को जहाज, यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट किया गया। जुबैर न्याजी को पैराशूट का निशान मिल गया। PP 169 से मियां महमूदुल रशीद को रैकेट का निशान अलॉट। पार्टी इलेक्शन नहीं तो इंतखाबी निशान भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम मेंबरान को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुतादिद शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया, लेकिन इसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शफाफ शाहिद फराहम नहीं किए। दुरुस्त इलेक्शन का इनेकाद ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से भी इत्तफाक नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। आम इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से सेनेट में एक और करारदाद जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा करवाई। सिक्योरिटी मसाइल और शदीद सर्द मौसम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। इलेक्शन 8 फरवरी के बजाय किसी मौजू तारीख तक मुलतवी किया जाए। करारदाद का मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब
हमारे दोस्त रहे हैं, उनकी बातों पे तबसरा मुनासिब नहीं, मगर जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल गलत की है। और अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो इस तमाम बात का तमाम जिंदगी हिस्सा रहे हैं जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद उनके अपने ऊपर है। हर एक को इजाजत होनी चाहिए कि वो मुल्क में सियासत करे। मैं समझता हूँ कि हमारे जहाँ पे भी जमहूरियत में इंटरफेरेंस होती है गलत होती है। पंजाब में जहाँ पे ज्यादा देर तक PMLN रही है, आप लाहौर को देख लीजिए, आप सियालकोट को देख लीजिए। अवाम फैसला करेंगे कि तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। सिंध और पंजाब का मुवाजना कर लें, फिर पता चलेगा कि तीर किसका शिकार करेगा। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिका बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ से मुतालिक बयान दुरुस्त नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद नून लीग पर नहीं, उनके अपने ऊपर है। बाकी सियासी जमातों का नून लीग से मवाजना करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुखालिफिन ने मां जैसी अजीम हस्ती को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिका हुक्मरानों की क्या परफॉर्मेंस रही। मुल्की तरक्की को रोक कर ऐसे शख्स को हुकूमत दी गई जिसने इखलाकी रिवायात तबाह कर दी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। जनूबी पंजाब सूबा हम बनाएंगे, हम इन मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे जो आज तक नहीं हो सके। आवाम से वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकें। PTI की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुल्तान में मीडिया टॉक। हमेशा उसूलों की सियासत की इक़्तिदार की खातिर किसी के दरवाजे पर नहीं गया। इक़्तिदार चाहिए होता तो अहम तरीन वजारतें ना छोड़ता। एक दूसरे को गालियां देने वाले आज शिकस्त के खौफ से बगलगीर हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का वाह कैन में जलसे से खिताब। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा मार्च, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हम गजा नहीं पहुंच सकते लेकिन सड़कों पर तो निकल सकते हैं। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट तो कर सकते हैं। पाकिस्तान में सारे अमेरिका की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत कोई भी इसराइल की मुखालफत नहीं कर रहा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। ये जो सियासतबाजी है, ये जो बादशाह सलामत बनके तैयार बैठे हुए हैं, ये जो लाइन में लगे हुए हैं, ये किसकी लाइन में लगे हुए हैं? ये अमेरिका की लाइन में लगे हुए हैं। ये उसकी आशीर्वाद के लिए मियां नवाज शरीफ हो या बिलावल और जरदारी हो, ये हमास की हिमायत नहीं कर रहे, ये फलस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे, ये इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं कर रहे, इसलिए कि ये अमेरिका के पिट्ठू है। इस इंतखाब में भी फलस्तीन को नहीं भूलेंगे और इंशाअल्लाह लोग तो अपनी मुहिम चलाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहेंगे। हम कॉर्नर मीटिंग कोई ऐसी नहीं होगी जिसमें अहले गजा को भुलाएं और इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा जरूर आजाद होगी। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह वहां जाकर नमाज अदा करेंगे। ये इलेक्शन महंगाई करने वालों और महंगाई रोकने वालों के दरमियान है। महंगाई से मैं खुद तंग आ चुका हूँ। आम आदमी का क्या हाल होगा? सच बोलने पर मुझे सजा दी गई। महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। पीछा नहीं छोड़ूंगा। मौशी अबतरी की वजह से नौजवान नस्ल का मुल्क से जाना अफसोसनाक है। दानियाल अजीज का इंतखाबी जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज कल उकाड़ा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर के अहम निकात पर अवाम को आगाह करेंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम की फतह होगी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब का बयान।
बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस के छापे की तहकीकात जारी। SHO समेत 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का DPO सिटी को इंक्वायरी की रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने का हुक्म। अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के बैरिस्टर गौहर के घर आमद। घर पर मौजूद अफराद से मुलाकात करके शिकायत सुनी। बैरिस्टर गौहर को अगर सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी उनको दे देंगे। PTI के सेनेटर फलकनाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। सेनेटर फलकनाज परवाज नंबर EK 615 के जरिए बरतानिया जा रही थी। फलकनाज को इमिग्रेशन हुकाम ने ऑफलोड करके वापस भिजवा दिया। मेरी इंतखाबी मुहिम को सबूताज किया जा रहा है, मेरे पोस्टर फाड़े गए, जमाल रईसानी का इल्ज़ाम। शोहदा फोरम ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। जब तक विफाक का वक्त हमारे पास नहीं आता धरना खत्म नहीं करेंगे। बलोच रहनुमा जमाल रईसानी की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसला दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का हल पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और मुतल्लिका फरीक निकाल सकते हैं। निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में धरना देने वाले पुरअमन तरीके से वापस जाएं। आने वाली हुकूमत उनके मसाइल का हल निकालेगी। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। आइन के मुताबिक निज़ाम अवाम के नुमाइंदे चलाएंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का थिंक फेस्ट में खिताब। अलहमरा लाहौर में थिंक फेस्टिवल का आखिरी रोज़। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ 26 सेशंस हुए। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद, साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक, अता तारड़ समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। दानिश्वरों, लिखारियों और सियासतदानों ने मुख्तलिफ सेशंस में आरा का इजहार किया। बुक स्टॉल्स पर आवाम की भरपूर दिलचस्पी। प्रेस क्लब्स में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट्स तकसीम। सहाफ़ियों को सहूलियात फराहम करना तरजीह है। सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हम चंद हफ्तों और महीनों के लिए आए मगर 1 साल गुजर गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का अहम सतून है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है।